इसको जरा पढ़ो तो। मैं किताब को लेके उनसे कहा कि पढ़ाओ, तो ध्यान में आया कि कई बच्चे संयुक्ताक्षर में फंसते हैं, कई बच्चे पूरा वाक्य नहीं पढ़ पाते, कुछ पढ़ते भी हैं तो बड़े रुक रुक करके पढ़ते हैं। जैसे कक्षा 5वीं का बच्चा है, चौथी का है, तीसरी का है, और उसको यदि पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो यह चिंता का विषय। तो ऐसी स्थिति में हमको लगा कि शायद हम लोग वह चीज़ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो हमें करना है, और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ प्रयास आरंभ किया। मैंने बहुत सारी संस्थाओं से संपर्क किया, सर्व शिक्षा अभियान के लोगों से, यूनिसेफ के लोगों से, और सबों से बातचीत करने के बाद मुझे लगा कि प्रथम जो कुछ टूल्स के आधार पर बहुत जिलों में काम कर रही है, जैसे जहानाबाद में या दूसरे राज्यों में, हम भी उसमें थोड़े से छोटे मोटे बदलाव के साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल कुछ काम करें। फिर हमें लगा कि काम जब शुरू करें तो कहाँ से करें। एक तो था कि हमारी 27 प्रखंड हैं, तो हमने 5 प्रखंड में काम शुरू किया। कमाल के माध्यम से बताया गया और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को उसके बारे में बताया गया। ऐसी ट्रेनिंग हम मतलब अपने लाइफ में पहले कभी नहीं किए थे। 3 दिन के अंदर ही बहुत कुछ हमें बताया गया, सिखाया गया। इसमें हमें 12 खड़ी चार्ट, सूची चार्ट, 12 खड़ी मज़ेदार कहानियाँ सभी मिले थे। जो सारे मटेरियल थे बहुत ही अच्छे थे। 60,000 बच्चों को असर के भाषा टेस्टिंग टूल के द्वारा उनकी दक्षता की जांच की गई। जांच के बाद सभी बच्चों को प्रारंभिक, शब्द, अनुच्छेद और कहानी ये 4 महल में बांटा गया। इससे कार्यक्रम होते हैं इतने जटिल होते हैं कि करना बड़ा कठिन होता है। इसमें बहुत सीधा सा है, कखारा पढ़ाओ, कहानियाँ पढ़ाओ, अक्षर से शब्द बनाओ, शब्द से वाक्य बनाओ, बहुत छोटे छोटे काम। हम शिक्षकों के साथ बच्चे का मन लगा नज़दीक हो गया। कुर्सी पर बैठकर पढ़ाने से बच्चों और शिक्षकों के बीच जो दूरी रहती थी वह दूरी नहीं है इसमें। एक दिन बगल में एक मैडम क्लास चला रही थी, तो उस दिन हम गए तो देखे कि बहुत ही अच्छा ढंग से मैडम बच्चों को एक जगह मतलब गोलाकार युवाकार व्यू से बैठा कर बच्चों को पढ़ा रही थी। फर्श पर यानी खली से ही लिखा रही थी और हवाऊं हवाऊं कविता को भी कहकर सुना रही थी। जैसे पहले मैं पढ़ाती थी बड़े समूह में, बच्चे सीख नहीं पाते थे। अब हम छोटे समूह में पढ़ाते हैं, बच्चे जल्दी सीखते हैं। उसमें बच्चे में बहुत प्रगति हुई है। मैं बच्चे सबको बोलती हूँ कि एक आम का चित्र बनाओ और उसके नीचे कहानी लिखो। बच्चे जो है अपने मन से उस पर आम के चित्र बनाते हुए कहानी लिखते हैं। जो बच्चे पहले क्लास में ब्लैक बोर्ड के सामने जाने में झिझकते थे वो अब झिझक उसके पास नहीं है। मेरे स्कूल की ऐसी छात्राएं स्कूल विद्यालय आने में रुचि नहीं लेती थी, वो भी आने लगी। इस कार्यक्रम में जो मॉनिटरिंग हुआ वो मॉनिटरिंग कम, सपोर्टिंग ज़्यादा हुआ। लोग जहाँ भी जाते थे, चाहे वो जिला स्तर के पदाधिकारी हो, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हो, वे लोग जाकर जो चीज़ें देखते थे और उनमें क्या करना चाहिए उसके लिए वहाँ करके दिखाते भी थे। कुछ कमजोरियाँ भी हुई, मैं उसको भी रेखांकित करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें बोला जाता है। टीचर तो ऐसे ही अपने स्कूल में परेशान रहते हैं, बहुत बच्चे हैं, मिड डे मील है, बहुत सारी सूचनाएँ देनी हैं। शुरुआती दौर में उनको लगता है कि फिर नया चीज़ हमको लाद दिया गया। परंतु जब कार्यक्रम शुरू हुआ और कार्यक्रम के प्रति छात्रों का जो रुझान बढ़ने लगा, तो रुझान को देख करके शिक्षक भी उसमें आनंद लेने लगे और बखूबी काफ़ी इंटरेस्टेड होकर शिक्षकों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया। एक दिक्कत तो ये हुई कि वो जो मटेरियल छपाना है उसमें बहुत समय लग गया मुझे। फिर हमारे यहाँ शिक्षकों की हड़ताल हो गई, वो लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर के काफ़ी आक्रोशित थे, तो 1 सप्ताह उस समय बंद हो गया। बीच में काफ़ी ठंड हुई, उस समय भी स्कूल बंद करना पड़ा। ये लोग टारगेट रखे थे 90 दिन में इसको पूरा करेंगे, लेकिन वर्किंग डेज हमारा घटते गया और हम लोगों ने इस टारगेट को 65 दिन में अचीव किया है। संचालित करने में जो समस्याएं आई, उस समस्याओं को लेकर हम लोग उलझे नहीं रहे, बल्कि उसको छोड़कर आगे क्या उसकी रणनीति बन सकती है उस पर हम लोगों ने काम किया। जब हम लोग निरीक्षण में जाते थे देहातों में, तो जो ग्रामीण मिलते थे वो कहते थे कि सरकारी स्कूल में ट्यूशन चल रहा बा का ट्यूशन। तब उनको हम लोग बताते थे कि ट्यूशन की तरह ही पढ़ो पूर्वी चंपारण एक कार्यक्रम है जिसमें आपके बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। इस मध्य विद्यालय में मेरा पोता पोती पढ़ती है,
तो वह शब्द बनाने में असमर्थ था, लेकिन जब वह ट्यूशन पढ़ने लगा तो वह शब्द को टुया करके किताब पढ़ रहा था। पहले सब पढ़ रही थी, अब कहानी भी आता है इसको। पतला खरगोश का मजा उड़ाता था। अब क से आपने देखा कमल लिखा, किताब लिखा, केला लिखा, मैंने कहा कन्हैया लिखो, तो वो थोड़ा कठिन था, वो बच्ची नहीं लिख पाई। तो ऐसा हम नहीं क्लेम करते हैं कि हमने पूरी दुनिया बदल दी अपने बच्चों की, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से लिखना पढ़ना सीखना आसान हो जाता है, और जो बच्चे पहले नहीं पढ़ पा रहे थे अब पढ़ रहे हैं। और हमारे अंदर वो मतलब कैपेसिटी जो बोलते हैं वो आ गई है कि हम जो कुछ भी नहीं जानते वैसे बच्चे को हम कहानी पढ़ना सिखा सकते हैं। यह सफलता कहती है कि अब हमको 27 प्रखंड में जाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चों की ज़रूरत है तो हम कब तक चुप बैठेंगे। स्कूल में कौन बच्चे आते हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से थोड़े से कमज़ोर हैं। हो सकता है उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हों जो घर पर उनकी मदद करेंगे, तो उनके साथ स्नेह के साथ प्यार के साथ काम करना है। वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, और वो भी उड़ान भर सकते हैं।